आप सभी को नमस्कार। मैं एमसी हरबार हूं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम संविधान के आर्टिकल 43 पे बात करते हैं कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 43 की क्या भूमिका है और व्यवहारिक रूप से हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो आर्टिकल 43 भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है, जिसका उद्देश्य भारत के नागरिकों को उपयुक्त रोजगार और जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करना है। इसमें राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह श्रमिकों के लिए उचित कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करे और न सभी को आर्थिक कल्याण करे ताकि हर व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जी सके। आर्टिकल 43 का मूल पाठ भारत के संविधान में क्या है, हम इसको हिंदी और अंग्रेजी में भी जानने की कोशिश करते हैं। हिंदी में आर्टिकल 43 के बारे में कहा गया कि यह राज्य उपयुक्त कानून, आर्थिक संगठन या किसी अन्य प्रकार से काम जीविका की उचित व्यवस्था और सरकारी संघों या अन्य प्रकार के श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित जीवन व्यतीत करने के लिए उचित व्यवस्था करेगा। अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि द स्टेट शैल endeavor टू सिक्योर बाय द suitable legislation और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन एनी अदर वे टू ऑल द वर्कर्स, एग्रीकल्चरर्स, इंडस्ट्रियल्स और अदरवाइज work a living wage condition of the work, ensuring a decent standard of the life and full employment of the leisure and social and cultural opportunity। हम आर्टिकल 43 की यदि व्याख्या करें तो आर्टिकल 43 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए पर्याप्त रोजगार, जीवन निर्वाह के साधन और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करे। यह राज्य को यह निर्देश देता है कि वह श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर, उचित कार्य की परिस्थितियां और रोजगार के अवसर प्रदान करे। इस आर्टिकल का उद्देश्य देश के आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। इससे कृषि, औद्योगिक और अन्य सभी प्रकार के श्रमिकों के कल्याण के राज्य पर जिम्मेदारी डालने वाला अनुच्छेद माना जाता है, ताकि हर व्यक्ति की एक गरिमापूर्ण जीवन की आवश्यकता पूरी हो सके। आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं, उन पर भी हम बात करते हैं। और प्रथम प्रकरण है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ या 1980 का फैसला है। इस याचिका में कहा गया था कि नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन का सवाल नहीं है, उस पर निर्णय दिया जाए। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के आवश्यक हिस्से हैं और राज्य को आर्टिकल 43 के तहत श्रमिकों की उचित स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए। एक अन्य प्रकरण उच्चतम न्यायालय का है PN सिंह बनाम हरियाणा राज्य, यह 1985 का फैसला है। इस याचिका में मूल प्रश्न था कि श्रमिकों के जीवन निर्वाह के साधन और उचित कार्य स्थिति पर सवाल उठाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने इसमें कहा कि वह श्रमिकों के लिए एक सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां और न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करे, जो कि आर्टिकल 43 के उद्देश्य के अनुरूप है। एक अन्य प्रकरण है AIIMM बनाम भारत संघ 2003। इसमें मूल प्रश्न यह था कि श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक गुणवत्ता से जुड़े अधिकारों पर प्रकाश डाला जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राज्य को श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के कदम उठाने चाहिए ताकि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके, जो आर्टिकल 43 का एक उद्देश्य है। तो आर्टिकल 43 को यदि हम समीक्षात्मक रूप या सारांश रूप में कहें तो यह भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व है, जो राज्य को श्रमिकों के लिए सम्मानजनक जीवन, उचित कार्य स्थितियां और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का निर्देश देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इस आर्टिकल के उद्देश्य का समर्थन किया और राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रेरित किया। तो साथियों, यह थी संविधान के आर्टिकल 43 की जानकारी। क्या यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आर्टिकल 43 में लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं। हमें कमेंट करके बताएं कि इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है। एक बार हम एक नए आर्टिकल के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।